किसी कवि ने बहुत सुंदर दो लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के
दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो परवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये काम होगा, तो ये 1111 टैंकर जीपीएस सुविधा के साथ जनता की निगाहों में काम करेंगे। उनकी निगरानी स्वयं जनता करेगी। आज इस तकनीक का उपयोग करते हुए, इस डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल दिल्ली का उपयोग हम हर एक विभाग में करने वाले हैं। हमने इस जल विभाग के लिए 9,000 करोड़ का बजट अपने बजट में रखा था, जिसमें लगभग 150 करोड़ तो हमने केवल इस चीज के लिए रखे कि पूरे के पूरे जल विभाग में कैसे स्मार्ट मीटर लगे, कैसे स्काडा के माध्यम से काम हो, हर जगह पानी कितना भेजा गया और पानी कितना डेस्टिनेशन तक पहुंचा, इसके लिए फ्लो मीटर्स होने चाहिए। हर जगह पानी की नपाई पूरी तरीके से हो, शुद्धता का पूरा प्रमाण उसमें लिया जाए, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। और बाकी भी हर एक मद जो दिल्ली के हित के लिए होना चाहिए, चाहे वो हमारे सूखी हुई वाटर बॉडीज है उसको डेवलप करने के लिए, चाहे हमारे पूरी की पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम है, चाहे हमारी जितने भी बड़े नाले नालियां हैं उनकी रीमोल्डिंग का काम है, उनको दोबारा से बनाने का काम है, चाहे डीसिल्टिंग का काम है, हर एक काम के लिए हमने फंड रखा है, ताकि फंड की वजह से दिल्ली का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है, यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6,000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है, जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया, इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। हमारे बहुत ही परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये राजनीति राष्ट्र सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके कारण से, इसके माध्यम से देश की, जनता की और समाज की सेवा होनी चाहिए। मैं इस बात को आप सबके इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि दिल्ली सरकार का एक एक काम, एक एक प्रोजेक्ट राष्ट्र सेवा और दिल्ली और समाज की सेवा में समर्पित रहेगा। पूरी तरीके से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।
और विशेष रूप से जितनी बुनियादी सुविधाएं दिल्ली को मिलनी चाहिए, ये पहला साल हमारा उन सब बुनियादी सुविधाओं को समर्पित है। जब कमलजीत सहरावत जी मुझसे मिली तो उन्होंने कहा, रेखा जी, हमारी इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं और एक समस्या जो दिन रात हम देखते हैं वो है सीवर ओवरफ्लो की। सीवर बहते हैं और हम दुखी होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि काम तो ये दिल्ली सरकार का है। मैं आज अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को ये बताना चाहती हूं कि जहां एक और पिछली सरकार के राज में केवल 2 सुपर शक्कर मशीनें काम करती थी दिल्ली में, अब हमने 50 सुपर शक्कर मशीनें दिल्ली सरकार के माध्यम से सड़कों पे उतार दी है कि कहीं पे भी सीवर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो तो जा करके काम करना है। सरकार बिल्कुल एकजुटता के साथ में दिल्ली की समस्याओं के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, यमुना जी की सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर एक दिशा में हमारा ध्यान है। और हमारे मंत्रीगण अपने अपने विभाग को पकड़ के जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, सच में 7 दिन वो लोग सड़कों पे जाके काम करते हैं और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आते हैं। दिल्ली में आने वाले मानसून में जल भराव ना हो, दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की और पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देती हूं कि आज ये इतने टैंकर जब फील्ड में जाएंगे, आप लोगों की निगरानी में काम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी सजग है। मुश्किलें कम नहीं है। मुझे बार बार रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया बताइए कैसे काम करेंगे, समस्याएं तो ढेरों हैं। पिछली सरकारों ने हमें ये फील्ड जीरो से शुरू करने के लिए दी है, जहां दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में है कि देश की राजधानी होने के बावजूद लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिलता, जहां पे सीवर की रिक्वायरमेंट यदि 9 मीटर डायमीटर की है तो आज भी छोटी छोटी सीवर लाइनें, आज भी भीड़ी पाइप लाइनें वहां पे बिछी हुई हैं। आज भी दिल्ली में जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आज भी जो जितने एसटीपी प्लांट्स हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों एसटीपी और वाटर टीपी बनाने की आवश्यकता है। आज भी वो जो नाले, इतने बड़े बड़े नाले यमुना में एज इट इज गिर रहे थे, उन सब पे काम करने की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने, आज की दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली सरकार ने पूरे जोर के साथ में, पूरे संकल्प के साथ काम करने की शुरुआत की है। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगी दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो ये सरकार ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जनता को समर्पित है, विकसित दिल्ली के लिए कार्यरत है, और इन कार्यों का लगातार आगाज आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे सभी माननीय सांसदों को मैंने कहा है कि तैयार रखिए अपने आप को और समय निकाल के रखिए। रोजाना कोई नया कार्य, रोजाना कोई नया उद्घाटन आपके समक्ष आएगा और वहां पर आप उपस्थित रहें और उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने माध्यम से अपनी पूरी लोकसभा में लेके जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबको
मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस पूरे काम का बीड़ा उठाया और रोजाना वो किसी न किसी क्षेत्र में नालों के काम के लिए, नालों की सफाई के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। मैं ढेरों बधाई आपको देती हूं।